क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या हो सकती है? मोसाद ने अमेरिकी एजेंसियों को वो कौन सी सीक्रेट जानकारी दी है जिसके बाद अमेरिका में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं? इसके अलावा चीन ने भारत की शक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस बैटरी को निशाना बनाने वाला एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कटाक्ष यह है कि चीन ने रियल वॉर को भी वीडियो गेम समझ लिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आज के बड़े अपडेट्स भी बता दें आपको। नई बात यह पता चली है कि चढ़ावे का पैसा ब्याज पर दिया जाता था। शेयर बाजार में भी निवेश किया गया है। वहीं बिहार की बांकीपुर सीट पर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने 24 घंटे के अंदर अपना प्रत्याशी बदल दिया? अभिषेक कुमार ने पर्चा वापस क्यों लिया, इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और फ्रांस ने मोरक्को की टीम को हराकर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, तो पेरिस से लंदन तक हिंसा वाला के बवाल का चैप्टर क्यों खुला? ग्लोबल फिक्र में ये वीडियो फाइल भी देखेंगे। लेकिन पहले किल ट्रंप प्लान को आइए डिकोड करते हैं। आज ग्लोबल फिक्र में फोकस दुनिया के दो ताकतवर लीडर्स पर है। इनमें से एक सुपर पावर देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो दूसरा उस सुपर पावर देश से जंग लड़ रहे मुल्क का सुप्रीम लीडर है। डोनाल्ड ट्रंप और मुश्तबा खामेनेई दोनों से जुड़ी नई खबर यह है कि दोनों अपने अपने दुश्मनों के निशाने पर हैं। मुश्तबा मोसाद का टारगेट नंबर 1 है। एक्सपर्ट्स को आशंका है कि मुश्तबा को मारने के लिए मोसाद को 11 जुलाई यानी कल का इंतजार है। 11 जुलाई ही क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वहीं मुश्तबा का टारगेट नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। ट्रंप ने यह डर खुद एक दिन पहले एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से जताया है। लेकिन इससे जुड़ा आज का डेवलपमेंट क्या है जिसने वॉशिंगटन डीसी तक की चिंता बढ़ा दी है? हम बारी बारी से दोनों वर्ल्ड लीडर्स से जुड़ी ये बिग न्यूज आपको देने वाले हैं। पहले बात प्रेसिडेंट ट्रंप की कर लेते हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जा चुका है। वहां 2 दिन से लगातार आक्रोशित भीड़ वी विल किल ट्रंप के नारे लगा रही है। इसी से जुड़े पोस्टर और बैनर सड़कों पर लहराए जा रहे हैं। इन नारों पर ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का दावा है कि ईरान की जनता अमेरिका इजराइल से अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने की मांग कर रही है। IRGC से जुड़े खत्मुल अनबिया के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने ऐलान किया कि ईरान खामेनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा। उनकी हत्या के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, तेहरान उन्हें सजा देगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी एक खुली किताब जैसा है। पहले नंबर पर नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का और दूसरे नंबर पर इजराइल के PM बेंयामिन नेतन्याहू हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त बमबारी में ही 28 फरवरी को अयातुल्लाह अली खामेनेई को उनके घर में मारा गया था। ईरान का कहना है कि वो अपने सुप्रीम लीडर की हत्या को कभी नहीं भूलेगा। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का क्या दावा सामने आया, वो भी आप सुन लीजिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास खुफिया जानकारी है, जिसके अनुसार तेहरान ट्रंप की हत्या की नई योजना बना रहा है। इजराइल ने इस संबंध में अमेरिका के साथ सीक्रेट इनपुट्स भी साझा किए हैं। मोसाद ने ये इंटेल गुरुवार यानी कल शेयर किया और कल ही ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के टारगेट नंबर 1 हैं। उन्हें खुद को निशाना बनाए जाने का डर अमेरिका के सबसे सुरक्षित प्लेन एयरफोर्स 1 में भी लग रहा है, जिसमें सवार होकर अमेरिका के राष्ट्रपति जब चाहे तब दुनिया के किसी भी कोने में न्यूक्लियर तबाही ला सकता है। लेकिन ट्रंप को लगता है कि ईरान के किलर्स इस विमान तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन से अमेरिका लौटते समय जहां एक तरफ पत्रकारों से ये कहा कि मुझे कुछ हुआ तो आप सब भी मारे जा सकते हैं, वहीं कतर की तरफ से गिफ्ट किए गए एयरफोर्स 1 जेट की बजाय पुराने विमान में सफर करना ज्यादा उचित समझा। यहां तक कि उन्होंने एयरफोर्स 1 के अंदर खिड़कियों पर लगे पर्दे तक ढक दिए थे। इस पर बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने जवाब दिया कि अचानक से बदलाव अत्यधिक सावधानी रखते हुए किया गया। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्या यहाँ भी दूसरा कोई पहलू है जो इजराइल की मंशा से जुड़ता है? क्योंकि मोसाद जहां एक तरफ ये दावा कर रहा है कि उसके पास ट्रंप की हत्या वाली साजिशों से जुड़े सीक्रेट इनपुट्स हैं, वहीं इस दावे पर अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि इजराइल शायद ईरान के खिलाफ ठंडी पड़ चुकी अमेरिकी सेना की कार्रवाई को सुलगाना चाहता है। तो क्या इजराइल आग में घी डालने का काम कर रहा है? इजराइल की मंशा नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि इसी रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने ईरान की टॉप लीडरशिप को कैंसर बताया, कैंसर को जड़ से काट देने वाला बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कल ही ट्रंप से फोन पर बात की है।
इसके बाद खबर यह भी आई है कि इजराइल के 100 फाइटर प्लेन ईरान पर बम वर्षा के लिए रेडी टू अटैक मोड में हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल की सेना ईरान पर हमले के लिए किसी भी समय तैयार है और नेतन्याहू ने फोन पर ही ट्रंप को पूरा वॉर प्लान बताया है। उनसे तेहरान पर हमले की इजाजत मांगी है। एक बार इस पूरे घटनाक्रम पर यह न्यूज रील देखते हैं, फिर आपको मुश्तबा को लेकर ईरान का 11 जुलाई वाला खौफ भी बताएंगे। ईरान की नज़र में ट्रंप आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या के अलावा कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए भी जिम्मेदार हैं। 2020 में कासिम सुलेमानी को ट्रंप का आदेश मिलने पर ही मारा गया था। ईरान आयतुल्लाह अली खामेनी और कासिम सुलेमानी दोनों की हत्या का बदला ट्रंप से लेने की बात कई बार कह चुका है। लेकिन क्या इस समय मुश्तबा खामेनी को भी हत्या का डर सता रहा है? ये क्या स्टोरी है? मुश्तबा को लेकर ईरान की कौन सी फिक्र इस समय बढ़ी हुई है? अब ये फाइल भी खोल लेते हैं। इसकी शुरुआत आयतुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्द खाक किए जाने वाले कार्यक्रम से होती है, जहां उनके 3 बेटे शामिल हुए, लेकिन चौथे बेटे मुश्तबा खामेनी नहीं आए। मुश्तबा इससे पहले अपनी पत्नी की शोक सभा में भी नहीं गए थे। दोनों ही बार ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल से खतरा है, लेकिन अब खबर है कि मुश्तबा खामेनी 11 जुलाई को दुनिया के सामने आ सकते हैं। पिछले 4 महीने से उनके बारे में जो मिस्ट्री बनी है, वो किस हाल में है, वो कहाँ हैं, इन सवालों का जवाब शायद मिल सकता है। असल में ईरानी मीडिया के मुताबिक कल यानी 11 जुलाई को मुश्तबा खामेनी सार्वजनिक तौर पर दिखेंगे, क्योंकि 11 जुलाई को उनके पिता आयतुल्लाह अली खामेनी की श्रद्धांजलि सभा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व खुद मुश्तबा खामेनी कर सकते हैं। ये श्रद्धांजलि सभा कुम शहर में आयोजित की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फरवरी 2026 के बाद ये पहली बार होगा जब मुश्तबा खामेनी सार्वजनिक तौर पर नजर आएंगे। लेकिन अब यही उनके लिए खतरे की बात भी है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने पिछले हफ्ते ही ये कहा था कि मुश्तबा इजराइल के रडार पर हैं। 4 जुलाई से खामेनी की अंतिम यात्रा शुरू हुई थी। मोसाद के एजेंट्स की नजरें तभी से इस यात्रा में मुश्तबा को ढूंढ रही हैं। पश्चिमी मीडिया में पहले से ही ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मुश्तबा पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की तरह ही हमला हो सकता है। यानी कल का दिन ईरान और इजराइल दोनों के लिए बहुत बड़ा है। वैसे भी ट्रंप और नेतन्याहू का फाइनल टारगेट यही है कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन हो, उनके मन मुताबिक कठपुतली सरकार बने, और जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा जिंदा हैं, ये सपना पूरा नहीं होगा।